अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका वो साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पॉलिसी लाइव। तो नाज़रीन, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती हैं। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हम मंसूर अली खान की शो की। वहाँ पर नई एहतसा वायरल है, तो उन्होंने कुछ बताया कि भैया अली मीर गंडापुर के कुछ अल्फाज बयान किए जिस पर मंसूर अली खान थोड़ा गुस्सा हो गए थे, तो थोड़ा गर्मा गर्मी का उन्होंने इजहार किया। आइए ज़रा पूरी टॉक शो सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। चौथा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी अली मीर गंडापुर साहब ने कहानी सुनाई है, इसके ऊपर आप पूरी तरह यकीन कर रहे हैं? आपको पूरा ट्रस्ट है कि गंडापुर साहब पूरा सच बोल रहे हैं? मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि अली मीर गंडापुर ने यह कहा कि मैं डी चौक आऊंगा। खान साहब ने उसे कहा कि आपने डी चौक पहुंचना है, और वो पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हम वहां पर सारा मंजर देख रहे थे कि वहां पर हुआ क्या है। आज भी अगर मैं आपको बताऊं, आज की भी ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, तो आज भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वहां फलस्तीन जो है वो बन चुका है और वहां पर इसराइल ने हमला किया हुआ है। ओवरऑल फौज के दस्ते वहां पर, रेंजर्स तैनात हैं वहां पर, पुलिस एहलकार, सादा कपड़ों में लोग, और इतने निहत्ते लोगों के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, उठाकर उन्हें ले गए हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बता देना कि आईने पाकिस्तान कहता है कि आर्टिकल साहब, एक मिनट, मेरे ख्याल में आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या आपको अली मीर गंडापुर की कहानी पे यकीन है? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, बिल्कुल, मुझे जो भी उन्होंने बात की है, मुझे तो बिल्कुल यकीन है, उनके ऊपर यकीन है। कोई भी अगर बात करता है, मैं तो उनके साथ नहीं था, तो वो जब जिस तरह से रेंजर ने हमला किया वो सारी दुनिया ने देखा, और वहां पर उन्होंने अगर सेफ होकर और जाकर वहां स्टेटमेंट दी है, असेंबली के अंदर खड़े होकर और स्टोरी बताई है, तो मेरा ख्याल में मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ना इसके ये एक मिनट सुन ले। गंडापुर साहब की पंचोता साहब, मैं गंडापुर साहब की जो कहानी है ना, मैं एक दफा आपके सामने रख देता हूं ताकि लोगों को भी जरा आइडिया हो जाए। अगर आपको कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन हुआ ना, तो आप कह दीजिएगा नहीं मुझे लगता है ये झोल है। वो फरमाते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक गार्ड के शेड के ऊपर छुपा हुआ था, 4 दफा छापे मारे गए पुलिस और रेंजर्स की तरफ से, मैं नहीं पकड़ा गया। आपको यकीन है इस बात पे? हाँ या ना कर दें, फिर मैं आगे चलूं। हाँ, ऐसे ही है? देखिए, बिल्कुल यकीन है। क्यों बिल्कुल यकीन है? ठीक है, ओके 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 ओके, गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे साथ साथ चले ना ताकि लोग भी इस पूरी फिल्म को साथ साथ कॉपी कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा मैं मरगला हिल्स में चढ़ गया, मैं वहां चढ़ गया, वहां पे वो फायर की एक लाइन होती है, उसके जरिए मेरे मरगला हिल्स को मैंने क्रॉस किया, मैंने मुनाल रेस्टोरेंट भी जो है मैंने वहां पे उसको भी क्रॉस किया। ये भी यकीन है आपको? मैं वही मंसूर भाई कर रहा हूं ना कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनके हर जुमले के ऊपर हमें इस पे भी यकीन है। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। बात ये है कि उन्होंने खुद सर आगे तो चलो, सर एक मिनट आगे तो चले, अभी तो आपने मुझे नंबरों में रोक लिया फिल्म की। बात बताई है, तो मेरा ख्याल में प्रैक्टिकली जो इस वक्त हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसे ज्यादा करना चाहिए कि सर नहीं जरूरी है ना सर। नहीं सर, एक मिनट सर सुने, आप एक मिनट पहले मेरा सवाल सुने ना ना ना। ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला है। पंचोता साहब सुन तो लेना सर, मिसाल के तौर सर सुन तो ले, एक मिनट, नहीं भाई एक मिनट, नहीं भाई एक मिनट सर सुन तो ले। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? उसके बाद वो कहते हैं हमने गाड़ी को जो है वो पत्थर मारे और गाड़ी रोकी, और उस गाड़ी में बैठ के हरीपुर से एबटाबाद के जरिए सवाद से होते हुए सवाद मोटरवे से मैं पेशावर आ गया। आपको ये पूरी कहानी, इस पे भी यकीन है? ये सारा कुछ इस तरह है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? आप कहेंगे हाँ मुझे यकीन है, मुझे पता है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरा भाई, आज आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जिसने डंडे खाए, जिसने आंसू गैस बर्दाश्त की, जिसने गिरफ्तारियां बर्दाश्त की, अपने घर बार से दूर वो आप लोगों के पीछे आया, आप लोगों का वजीर आला जो है ये पूरी स्टोरी सुना के उसकी तौहीन कर रहा है। आज वो सवाल कर रहा है कि हम बेवकूफ हैं, हम गधे हैं, आपने हमें क्या समझा हुआ है? हमें अपने घरों से लाके ऑल द वे डी चौक का लारा देके उसके बाद आप गायब हो जाते हैं और हमें ये कहानी सुनाते हैं आप। देखिए, मैं खुद वहां पर मौजूद था, बारिश हुई, बारिश के अंदर मैं खुद, मुझे चोटें लगी, मैं गिरा, और मेरे साथ सारे दोस्त थे, हमने खुद आंसू गैस बर्दाश्त की, खुद जो है इस तरह की जहरीली गैस बर्दाश्त की, गोलियां बर्दाश्त की, सारा कुछ हमने देखा। मुझे भी चोटें लगी हैं मेरे घुटने पर, लेकिन हम मौजूद रहे। जहां तक बात है अली अमीन की, तो अली अमीन तो आया, उसके बाद तो धावा बोल दिया गया। वो वहां पर दोबारा जो भी आगे लायामल होता कि दोबारा डी चौक वो आएंगे, या जो भी आगे तरतीब बनती, वो तो अभी बनने का मौका ही नहीं। फौरन मैं उस वक्त निकल के इधर पहुंचा हूँ डी चौक की तरफ, तो पीछे पता चला कि रेंजर पहुंच गई है।
اب میڈیا ہو یا دیگر ہمارے جتنے بھی حریف ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کو کر رہے ہیں کہ علی امین بھاگ گیا، علی امین بھاگ گیا. وہ اس چیز کو نہیں کہہ رہے کہ ایک جھوٹا 302 کا مقدمہ جو ہے وہ ایک اپنے بندہ ہے جو جس کو بلڈ پریشر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوا اور وہ جو ہے آپ کی آنسو گیس کی وجہ سے ہی اس کی موت ہو گئی، تو آپ کو ڈال رہے ہیں تحریک انصاف نے کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے اتنے لوگوں کو اٹھا کر آپ نے دہشت گردی کے مقدمات بنائے، اس کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کر رہے. مجھے اسی نا طرح آپ مجھے پنچوتا صاحب بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج ایک وکیل سے بات کر رہا ہوں کہ میں سوال کدھر کر رہا ہوں، آپ میں اس پہ بھی آ جاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو غلط پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو کنسرن ہی نہیں ہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ یہ چوتھی دفعہ ہوا ہے. سنجانی جلسے میں لیٹ آتے ہیں، لاہور کا جلسہ ہوتا ہے وہ لیٹ آتے ہیں، 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ آپ لوگ یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، اور اس کے بعد اب آپ یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں جی آپ 24 گھنٹے غائب رہے تھے تو آپ یہ پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے یہ اکشے کمار کی طرح جو ہے اس کے اندر ایک آدھا ہیلی کاپٹر، 2 ہیروئن، 3 شیر بھی بیچ میں ڈال دیتے، بڑی کمال کی فلم بن جانی تھی. میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بندہ پریکٹیکلی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کس طرح آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنی سیٹ کا رسک لیا، اس نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ شپ جائے گی، گورنر رائے لگے گا. اس نے عمران خان کے حکم کے اوپر اس نے ہزاروں کی تعداد میں وہ قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچا، اور اسی طرح پہلے بھی جب بلایا گیا وہ نکلا. تو میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے سٹینڈ لیا. اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اب یہ اس نے بتایا، میں تو ساتھ نہیں گھوم رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ساری صورتحال ہوئی اس نے اپنی ادا کر دی، اس نے بتا دیا، تو لہٰذا اس کی بات کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اس طرح سے کیا جو اس کے ساتھ ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو یار ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور فیس بک پہ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے پیج کو فالو کیجیے گا. اسی کے ساتھ حافظ عبداللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.